अमर गेस्ट हाउस मेरे पीछे तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे। आप देखिए इस अमर गेस्ट हाउस को। ये कहानी राजस्थान से शुरू होकर बिहार में ख़त्म होने वाली है। राजस्थान के एक लड़की और एक लड़का, दो लोग यहाँ पर आते हैं और इस गेस्ट हाउस में आकर रुकते हैं। ये पहेली जो है काफ़ी अनसुलझी सी पहेली है और सबसे बड़ा माजरा एक कहानी है कि राजस्थान का लड़का और लड़की इस बिहार के अमर गेस्ट हाउस में क्या कर रहा था। ये सबसे बड़ा सवाल है। ये घटना 30 अक्टूबर की है। 30 अक्टूबर को राजस्थान से एक लड़का और एक लड़की आते हैं और यहाँ पर इस गेस्ट हाउस में, मेरे पीछे की तस्वीर में आप देखिए, ये जो वही अमर गेस्ट हाउस है जहाँ पर वो दोनों लड़का और लड़की आकर रुकते हैं। लेकिन पुलिस को तनिक भी इस बात की सूचना नहीं होती है कि आखिर उनके इलाके में, क्योंकि महज यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे पुलिस का थाना है, नज़दीकी पुलिस चौकी है, और उस पुलिस चौकी को भनक तक नहीं है कि मेरे बगल के गेस्ट हाउस में आकर एक लड़का और लड़की काफ़ी दिनों से रह रहे हैं। आज 9 तारीख है और 30 तारीख को ये घटना घटित हुई थी। बिहार के ये भोजपुर ज़िले के बिहिया प्रखंड के अंतर्गत की ये घटना है। सोचिए कि 30 अक्टूबर से आज तक की जो तारीख है, आप जोड़िए कितने तारीख तक आखिर वो लोग इस गेस्ट हाउस में किसके इशारे पर यहाँ पे रह रहे थे। आखिर सबसे बड़ा सवाल होता है, कई सवाल खड़ा होता है कि इस अमर गेस्ट हाउस में उस लड़के और लड़की को किसने ला कर रखा था, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला प्रेम प्रसंग का मामला है। और प्रेम प्रसंग में ये दोनों लड़के और लड़की अपने घर से भाग कर आकर बिहार के भोजपुर ज़िले के बिहिया प्रखंड के इस गेस्ट हाउस में महज बिहिया थाने के 200 मीटर के बगल में रह रहे थे और थाने को सूचना यहाँ के किसी भी लोगों ने नहीं दी थी। और यहाँ के जो गेस्ट हाउस के मैनेजर हैं उन्होंने भी थाना को या पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है उन्होंने नहीं किया और उन लड़के और लड़कियों को यहाँ पर रहने के लिए एक भाड़े पे, किराए पे कमरा उन्होंने दिया था। सवाल ये खड़ा होता है कि ये कमरा किसके कहने पे दिया गया था। आखिर जो वेरिफिकेशन होटलों में आप जाते हैं, गेस्ट हाउस में जाते हैं, वेरिफिकेशन किया जाता है, आपका आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी जो आपका आधार हो जो आपको प्रमाणित कर सकता है कि आप किस राज्य के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, आपके माता पिता कहाँ के हैं, वो एक ऑथेंटिकेशन जो है, वो जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो होटल वाले पूरा करते हैं। लेकिन मेरे पीछे जो अमर गेस्ट हाउस है उसने ये प्रक्रिया क्यों नहीं की? अगर प्रक्रिया की तो थाने को सूचना उसने क्यों नहीं दी थी? ये पूरा का पूरा मामला जो है अपने आप में अनसुलझा सा मामला है। पुलिस तहकीकात कर रही है। पुलिस को तारीख थी 8 तारीख 11वां महीना शाम के 7 से 8 बजे के करीब पुलिस को सूचना मिलती है कि इस अमर गेस्ट हाउस में एक लड़के और लड़की जो है अवैध तरीके से रह रहे हैं। आखिर पुलिस छानबीन करती है, आती है इस होटल में और लड़के और लड़कियों को बरामद करती है, फिर अपने कस्टडी में लेती है और उसके बाद उनके परिवार वालों को बिहिया थाना के जो प्रभारी हैं वो सूचित करते हैं कि आप आइए, आपके लड़के और लड़की जो हैं इस हमारे बगल के गेस्ट हाउस में रह रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो बिहिया प्रखंड है, बिहिया एक नगर पंचायत है और बिहिया नगर पंचायत के वर्तमान में पदस्थापित जो चेयरमैन है, सवाल उनके ऊपर सूत्रों के हवाले से खबर ये भी निकल कर आ रही है कि इन लड़के और लड़कियों को यहाँ पर रखने में अहम भूमिका इस बिहिया नगर पंचायत के नगर अध्यक्ष जो इस वक्त वर्तमान में है उनकी संलिप्तता सामने निकल कर आ रही है। वो तो जांच का विषय है, जांच होगा कि आखिर कौन लोग इसके पीछे थे। लड़के को थाने में रखा गया है, लड़की को भी कहीं रखा गया है और उसके माता पिता आ रहे हैं, उसको लेकर जाएंगे, चाहे जो भी है, प्रेम प्रसंग का मामला है, शादी करना चाहेंगे, जो भी आगे का प्रक्रिया है वो पुलिस और कानून व्यवस्था के तहत लिया जाएगा फैसला। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस बिहिया नगर पंचायत के नगर अध्यक्ष क्या कानून और पुलिस प्रशासन को अपने पैकेट का पर्स समझ कर रखे हुए हैं क्या, कि आखिर उन्होंने पुलिस और प्रशासन को सूचना देना मुनासिब क्यों नहीं समझे वो। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आए दिन आप देखते हैं कि कई वीडियो जो उनको तमाम वो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। लेकिन ये कहानी राजस्थान से शुरू हुई थी और राजस्थान से शुरू होने के बाद 30 अक्टूबर के बाद से आज की तारीख 9 नवंबर है और सोचिए कि आखिर उनकी मानसिकता इसके पीछे क्या थी। जो भी लोग इस लड़के और लड़की के पीछे उनका हाथ है, पुलिस उन लोगों को बख्शेगी नहीं और पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी, क्योंकि पुलिस की जो कड़ी, पुलिस जो है वो एक एक कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई है।
जिस दिन कड़ियाँ जुड़ जाएंगी और चैन बनकर उस लड़के और लड़की के पीछे का जो चेहरा है वो बेनकाब होगा और सामने आएगा, तो इस अमर गेस्ट हाउस की जो गुत्थी है वो सुलझ जाएगी और इस बिहिया और इस भोजपुर और बिहार की जनता के सामने आ जाएगी। क्योंकि बड़ा क्राइम हो सकता था, क्योंकि होटल में अगर कोई लोग जाते हैं रहने के लिए तो उनकी जांच की जाती है, उनका आधार कार्ड लिया जाता है, लेकिन ऐसा यहाँ पर इस अमर गेस्ट हाउस में क्यों नहीं किया गया। अब देखना बहरहाल ये होगा कि पुलिस क्या इस गेस्ट हाउस को सील करती है, आखिर पूरा माजरा क्या है वो पुलिस आने वाले वक्त में आपको सामने हर एक कड़ी जोड़ने के बाद वो आएगा कि आखिर मामला क्या था। लेकिन ये मामला राजस्थान से बिहार तक पहुंच चुका है और प्रेम प्रसंग का ये पूरा का पूरा मामला था और संलिप्तता पाई जा रही है, सामने निकल कर आ रही है कि शायद इस बिहिया नगर पंचायत के नगर अध्यक्ष की संलिप्तता थी। उन लड़कों और लड़कियों को यहाँ पर लाकर शरण देने में शायद उनका हाथ हो सकता है। ये हम दावे के साथ नहीं कह रहे हैं, लेकिन जांच की कड़ियाँ चल रही हैं, जांच में सामने निकल कर आएगा और एसडीपीओ जगदीशपुर अनुमंडल के जो हैं वो लगातार इस पर जांच और नज़र बनाए हुए हैं, पैनी नज़र रखे हुए हैं कि आखिर अमर गेस्ट हाउस में ये इस तरीके का जो कारनामा हो रहा है वो कितने पहले से हो रहा है। ये तो मानिए प्रशासन को आज पता चल गया, लेकिन इसके पहले भी कई लोग जो होंगे इस अमर गेस्ट हाउस में आके रहते होंगे और पुलिस प्रशासन को तनिक भी इसका भनक तक नहीं होगा। तो ऐसे गेस्ट हाउसों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इस पूरे के पूरे षड्यंत्र में जो लोग पीछे आ रहे हैं, मेरे प्रशासन से एक अपील है, माननीय पुलिस महानिदेशक वर्तमान में जो इस वक्त है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देखिए ये तस्वीरें बिहार से निकल कर आ रही है। आने वाले वक्त में आज का जो क्राइम का जो ग्राफ है वो कितना चरम पे आ चुका है वो आप भी देख रहे हैं और सदन में आपकी बयानबाजी तो जनता देख ही रही है। लेकिन क्या कार्रवाई होगी, पुलिस जो भी चीज़ें हैं वो सामने ला कर रखेगी।